नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और आज मंथन में बात करेंगे पतंजलि के ऊपर चल रहे भ्रामक विज्ञापन केस के बारे में, जहां सुप्रीम कोर्ट का आज एक बार फिर सुनवाई हुई, जहां अगली तारीख सुनवाई के लिए 23 अप्रैल दी गई। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच के सामने बाबा रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए। बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतागी ने कहा, हम कोर्ट से एक बार फिर माफी मांगते हैं, हमें पछतावा है। हम जानते हैं कि जनता के बीच माफी मांगने को तैयार हैं। रामदेव ने कहा कि कैसे भी गलत बताने का हमारा कोई इरादा नहीं था। आयुर्वेद को रिसर्च बेस्ड एविडेंस के लिए तथ्य पर लाने के लिए पतंजलि ने प्रयास किए। आगे से इसके प्रति जागरूक रहूंगा। कार्य के उत्साह में ऐसा हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो जिस पर कोर्ट ने ये कहा है कि आप इतने मासूम नहीं हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई हृदय परिवर्तन यहाँ हुआ है। आप भी अपनी बात पर अड़े हैं। आपको 7 दिन का समय देते हैं। हम इस मामले को 23 अप्रैल को देखेंगे, यानी अब इस पर सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये कि कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों जिंदगियों का सवाल था। और इसी मुद्दे पर चर्चा हम आज करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मंजू त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, विपिन खन्ना आम आदमी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ ही जीवन सिंह सैनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और जीवन सिंह जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि ये पूरा मामला जो है गंभीर तो है। कोरोना के समय पे कोरोनिल नाम की ये वैक्सीन लेकर आना, जिसे बताना कि ये आयुर्वेदिक वैक्सीन है, इसका भ्रामक विज्ञापन दिखाना, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, आज फिर सुनवाई की। हालांकि 23 तारीख 7 दिन का समय और दिया गया है बाबा रामदेव और बालकृष्ण को। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया सर, कहीं ना कहीं लाखों जिंदगियों का यहाँ पर सवाल था, करोड़ों जिंदगियों का सवाल था। इस पर कोई सख्त कार्रवाई या फिर सख्त एक्शन सरकार की तरफ से क्यों नहीं लिया गया? जीवन सिंह जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? रामदेव हमेशा से ही चर्चा में आने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ करते रहे हैं जिससे वो उनकी ब्रांडिंग हो सके। उसमें कॉर्निल को लाने का भी मुख्य मकसद ब्रांडिंग ही थी। और सबसे पहले उन्होंने दवा बाजार में उतारकर अपने आप को साबित की कि हम ही जो है सब कुछ कर सकते हैं। ये वही बाबा रामदेव हैं जो पिछले 2014 से पहले लोगों को कहा करते साहब 35 रुपए 30 रुपए लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा, लेकिन आज वो 30-35 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ गया। इतना ही स्वदेशी के नाम पे इतना प्रचार इन्होंने किया कि आज जो है कोलगेट या दूसरी बिस्क की जितनी कंपनी है उनके मुकाबले में खड़े हो गए हैं। क्योंकि स्वदेशी के नाम पर आम आदमी को जितना बेवकूफ बनाया जा सकता है उतना ही बेवकूफ ही बनाते आ रहे हैं। इतना ही नहीं है, आज अगर देखा जाए तो आज पतंजलि के घी को जो है शुद्ध घी बताया जाता है। लेकिन इतनी गाय है कहाँ पर, ये भी तो कहीं से दिखाया जा सकता है कि घी बनता कहाँ पे है। आज सिर्फ ब्रांडिंग हो रही है और सारा ही माल जो है जैसे दूसरी कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी बनवाती है उसी तरीके से बाबा रामदेव भी माल बनवाकर बेच रहे हैं। ये बाबा की जगह लाला रामदेव ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसे में जो है माफी मांग लेने से कोई मामला नहीं हो सकता, क्योंकि आज जो है मामला कोर्ट भी समझ रही है कि लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है और अगर इसमें मौतें हुई हैं तो कहीं ना कहीं इन दवाइयों का भी हाथ हो सकता है। तो ऐसे में पूरा प्रयास है, कोर्ट भी चाहती है कि कोई ना कोई सही हल जो है सामने आए। माफी मांगने से किसी की जिंदगी नहीं वापस आ सकती है। ठीक है जीवन सिंह जी, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि स्वदेशी दवाइयों के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है या फिर ठगने का काम किया जा रहा है, तो इतने बड़े लेवल पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना, 3,000 करोड़ रुपए का इनका जो भी टर्नओवर है, कैसे ये 1,000 से लेकर 3,000 करोड़ तक पहुंचा? साम्राज्य इतना बड़ा खड़ा किया, किसी ना किसी का संरक्षण तो बाबा रामदेव को मिला ही। क्योंकि हम देखें, अगर अन्ना हजारे की पार्टी के ही दोनों ये व्यक्ति थे, अगर हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर ले या फिर रामदेव बाबा की बात कर ले, जो आज सलाखों के पीछे है एक, और एक जो है वो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके और स्वदेशी उत्पादों को यहाँ पर बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का संरक्षण यहाँ पर बाबा रामदेव को मिला है। जीवन सिंह जी, तो संरक्षण तो निश्चित रूप से है, जिनके लोगों की बात ही करते आए चुनाव से पहले, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का संरक्षण तो है। तो ऐसे में बिना संरक्षण के इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं किया सकता है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो है आज भी बाबा रामदेव को है अनेकों राज्यों में निःशुल्क जमीनें उपलब्ध कराई गई हैं। तो बिना संरक्षण के जमीनें नहीं मिलती।
बिना संरक्षण के साम्राज्य खड़ा नहीं हो सकता है। और ऐसे में जो साम्राज्य है वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में। और यही वो बाबा रामदेव थे जो रामलीला मैदान में जो तलवार पहनकर भागे थे। आज वही बाबा रामदेव जो है विश्व के विश्व गुरु हैं और आज जो है योग में उनकी पहचान है। तो ब्रांडिंग में जहाँ जिनका संरक्षण है वहीं ब्रांडिंग में भी उनको आगे ले जाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में कुछ ऐसा है जो हो सकता है कि संरक्षण से भी बात बिगड़ी हुई हो सकती है। बिल्कुल जीवन सिंह जी हमारे साथ ठीक है, हमारे साथ मंजू त्रिपाठी जी भी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। मंजू जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से पूरा ये मामला सामने आया कोरोनिल को लेकर, जिस पर अब सुनवाइयां हो रही हैं, चर्चाओं में ये मामला है, एक बार फिर बाबा योग गुरु जो रामदेव हैं उनकी जो दवाइयां हैं वो फिर से चर्चाओं में है। लेकिन अगर इसको सुरक्षा की दृष्टि से देखें, कई जिंदगियों का यहाँ पर सवाल था, सरकार ने इस पर एक्शन नहीं लिया। दूसरा हम ये देखते हैं मंजू त्रिपाठी जी, सरकार ने यहाँ पर एक्शन नहीं लिया, ठीक है, लेकिन जब विपक्ष की बात आती है तो सरकार को सशक्त बनाने में विपक्ष का हाथ होता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो खामियां सरकार की गिनाता है। यहाँ पर विपक्ष ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? क्या विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर पूरी तरह से नहीं निभाई? सरकार का अगर ध्यान इस ओर नहीं गया था तो विपक्ष ने आगाह क्यों नहीं कराया? देखिए, कोर्ट की जहां तक बात है, कोर्ट को इनको सहयोग करना पड़ेगा और अपनी बात रखनी पड़ेगी। जहां तक बात है जिंदगियों का सवाल, बिल्कुल सही है। जो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने से इनका कोई अधिकार नहीं है। और मात्र माफी मांग लेने से जिनके घरों की जिन लोगों की जिंदगियां चली गई है वो वापस तो आएंगी नहीं। इसलिए इस तरह की बेतुकी बातें तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर दोषी पाए जाते हैं तो कोर्ट को इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और जहां तक बात है कि ये जो बाबा है ये योग से उद्योगपति बन गए, तो अभी जैसे भाई ने कहा कि किसी न किसी का संरक्षण, हर मुद्दे को तो आप बड़े उसके जैसे आप अरविंद केजरीवाल जी को जेल भिजवा सकते हो, तो क्या सरकार यहाँ पर सोई हुई है? सरकार इस मुद्दे को, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी कह रहे थे बार बार कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। भाई ये क्या है? ये योगी बाबा उद्योगपति बन गया, पूंजीपति बन गया, पूरे विश्व गुरु बन गया। तो इस क्यों नहीं लगाई गई? 10 साल से आपकी डबल इंजन की सरकार है, बाबा के लिए क्यों नहीं कोई रोक लगाई जा रही है? मनमानी ढंग से शुद्ध स्वदेशी के नाम पे लूट फरोख्त किए जा रहे हैं, तो इस पर लगाम लगाना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जब विपक्ष भूल गए, अभी जैसे भाई ने कहा रामलीला मैदान से महिलाओं का सलवार कुर्ता पहन के यही बाबा भागे थे। यही बाबा कहते थे कि आने दो बीजेपी की गवर्नमेंट, 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, महंगाई कम होगी, ये होगा। आज बाबा को पकड़ के पूछना चाहिए कि कहाँ गया, किसके समय आप बोल रहे थे कि महंगाई खत्म होगी। तो ये सब बाबा की जो कथनी और करनी में अंतर, और जनता का, और इस देवभूमि को में रहकर ये जो गुमराह कर रहे हैं, जो इनका प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन मिल रहा है, तभी कुछ है। तो इसलिए इनके ऊपर सख्त से सख्त, अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मंजू त्रिपाठी जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का यहाँ पर जवाब नहीं दिया। आपने कई सवाल बीजेपी प्रवक्ता से पूछे हैं, उसका जवाब उमा जोशी जी से मैं लूंगी, लेकिन मैंने आपसे यहाँ पर सवाल पूछा था विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं निभाई क्या? क्योंकि जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि केस को लेकर सुनवाई हो रही है वो ठीक है, लेकिन विपक्ष भी इस मुद्दे पर बोलता हुआ नहीं दिखा कहीं भी। बाकी जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इस मुद्दे को भी उठाना चाहिए था। यहाँ पर तो लोगों की जिंदगियों का सवाल था। नहीं, देखिए, विपक्ष इनका सहयोग भी नहीं कर रही है। कोर्ट में सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन इस बात को उठाना तो चाहिए था, सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित तो कराना चाहिए था। करेगी विपक्ष हर मुद्दे को उठाती है। राज्य में जो गलत हो रहा है विपक्ष, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो नारी सुरक्षा हो, चाहे वो किसानों के न्याय की बात हो, चाहे वो सैनिकों के न्याय की बात हो, विपक्ष हर मुद्दे को बखूबी उठाता है। क्योंकि जो है इनका केस कोर्ट में है, तो कोर्ट का इंतजार हो रहा है कि अगर वो क्या एक्शन लेती है, और सरकार को हम लोग कह रहे हैं कि संरक्षण, अगर किसी का संरक्षण नहीं है तो ठीक है मंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ, ठीक है हमारे साथ करने का इनका कोई अधिकार नहीं। वो चीज देवभूमि में
ठीक है मंजू त्रिपाठी जी, हमारे साथ उमा जोशी भाजपा प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं। उमा जी, देश न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है और आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, कोरोनिल को लेकर जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है भ्रामक विज्ञापन केस को लेकर, इस पर सरकार ने पहले क्यों कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, या अब भी इस पर सरकार की तरफ से क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? कि यहाँ पर जिंदगियों का सवाल था, करोड़ों लोगों की जिंदगियां इस पर टिकी हुई थी, क्योंकि जिस तरह से योग गुरु बाबा रामदेव की बाकी चीजें विज्ञापन के जरिए लोगों में प्रचलित हुई है, हो सकता है कोरोनिल पर भी लोगों ने भरोसा किया हो। मैं आपको बताना चाहूंगी, वो मामला पहले कोर्ट में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो उसका सरकार अगर बोले या फिर कुछ भी करे तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोर्ट में मामला चल रहा है और बाबा रामदेव जी बार बार अपनी जो उनके मुंह से शब्द निकले थे शायद उनको मान भी रहे हैं खुद की। ये आपके मीडिया के द्वारा ही हमें पता चला है कि वो माफी मांगा है उन्होंने अपने बयान को लेके। बाकी अगर हम देखा जाए तो बाबा रामदेव जी ने अपना योग होने के नाते पूरे विश्व में अपना नाम करा है, अपनी पहचान बनाई है और लाखों लोगों को उनसे फायदा भी मिला है, इसीलिए लाखों लोग उससे जुड़े भी हैं। और अगर किसी को किसी से फायदा नहीं मिलता है तो वो उससे जुड़ते नहीं है। ठीक है उमा जोशी जी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह से आपने बोला उन्होंने माफी मांगी है, माफी उन्होंने मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकारा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि उनका कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, वो सिर्फ कहने के लिए या फिर मामला रफा दफा करने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए माफी मांग रहे हैं। और जिस तरह से कोरोनिल को लेकर पूरी बातें सामने आई, आपसे जवाब में चाहूंगी उमा जोशी जी, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में इस दवाई की लॉन्चिंग हुई थी कोरोनिल की, जिसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, इसका कोई जो है आइडेंटिटी नहीं थी। कैसे केंद्रीय मंत्रियों के मौजूदगी में इसकी लॉन्चिंग हो जाती है, इसकी जांच पड़ताल नहीं की जाती, लाइसेंस तक नहीं मिला था? उमा जोशी जी, कोरोना पे आपको मालूम है कि लाखों लोग अपनी जान बचाने का पहले सबसे पहले उपाय ढूंढ रहे थे और कहीं ना कहीं हजारों लोगों ने अपने स्वास्थ्य को बचाया भी है और उन्होंने उसका ज्यादा सेवन भी किया है। और उस टाइम पे सबसे पहले ये था कि अपनी जान बचाए। अगर उस टाइम पे किसी पे उसका गलत इफेक्ट पड़ा होगा, जिसका उस पर ऐसा रहा तो उसका एक्शन लेना था, लेकिन ऐसी कोई भी चीजें हमारे सामने नहीं आई। उस टाइम पे लैब टेस्टिंग और चीजें बहुत, कोरोना के टाइम पे आप जानती है कि बहुत सारी ऐसी विषम परिस्थितियां थी जो उस टाइम पे प्रतिकूल नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद भी बहुत बड़े मामले कोई ऐसे नहीं आए हैं जिससे कोरोना सवाल उमा जोशी जी, यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि कोई ऐसे मामले सामने आए हैं या नहीं आए हैं। उसी समय पर आईएमए ने इसको लेकर याचिका दायर की थी। आईएमए ने ये कहा था कि उन्होंने मना किया था कि इस दवाई का जो है भ्रामक विज्ञापन ना करे, क्योंकि इसको लेकर कोई लाइसेंस नहीं मिला है, कोई इसका मेडिकल प्रूफ नहीं है कि ये असर करेगी भी या नहीं करेगी। तो फिर बड़ी कोई बात सामने आने की तो बात दूसरी है। अगर इस दवाई का लाइसेंस ही नहीं मिला था कोरोनिल का, तो फिर इसे लॉन्च कैसे किया गया? और जो लोग वहां पर मौजूद थे, मान लीजिए वहां पर स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, नितिन गडकरी जी भी मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री, तो क्या जांच नहीं की जाती है? लॉन्चिंग एक दवाई की जाती है और वो भी जब विश्व स्तर की जो महामारी है उससे बचने के लिए। कुछ हो जाता तो आप लोग क्या करते? आप बोल रहे हैं कोई बड़ा मामला यहाँ सामने नहीं आया। बड़ा मामला तो ठीक है सामने नहीं आया, लेकिन कैसे बिना जांच के यहाँ पर लॉन्चिंग करा दी जाती इतनी बड़ी दवाई की? देखो, स्वास्थ्य मंत्री स्वयं भी है, देखिए स्वयं बिना लाइसेंस के सोचा है। भाजपा हमेशा जनता के हित के लिए सोचती है और उन्हीं को समर्पित होकर काम करती है और हर नागरिक की चिंता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं और इसी को लेके उन्होंने चिंता बिना लाइसेंस के लॉन्च करवा दिया मंत्रियों से। मैडम ये चीजें तो लाइसेंस उन्होंने, हेलो, हाँ जी उमा जी बोलिए। हेलो उमा जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस टाइम पे जो भी स्थितियां रही होंगी उनको लेके हमारे जितने भी नेता, जितने भी मंत्री लोग थे, उन्होंने कुछ न कुछ सोचा होगा, जांच करी होगी, उसके बाद उसकी लॉन्चिंग करी होगी। लॉन्चिंग के वक्त पे अगर बाबा रामदेव जैसे योग गुरु जो विश्व में अपना नाम कमा रहे हैं, तो अगर वो किसी चीज को लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी
जो भी किया होंगी, ये उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा चीजें रखा होगा जिससे कि इसमें हमारे मंत्री जी गए होंगे और उन्होंने लॉन्चिंग करी होगी। लेकिन हमेशा भाजपा उमा जोशी जी, हर एक उमा जोशी जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं भाई है। परिस्थितियां उमा ऐसी जोशी हैं, जी, बिना जांच के बिना लाइसेंस के आप किसी को उमा जहर पिला जोशी जी, ये देंगे मेरे सवाल का जवाब नहीं तो है। कुछ भी कर लेंगे जनता के साथ। इस मासूम जनता के साथ कितना खिलवाड़ करेगी भाजपा। चलिए ठीक है, हमारे साथ विपिन उनके खन्ना जी भी मंत्री जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। विपिन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये पूरा मामला अभी कोरोनिल को लेकर हम देख रहे हैं, यहाँ पर अब देखिए उमा जोशी ने ये कहा कि कोई बड़ा मामला इसको लेकर सामने नहीं आया, लेकिन लाखों जिंदगियों का यहाँ पर सवाल था, कई जिंदगियों का सवाल था। अगर कुछ हो जाता तो फिर किस तरह से इसको देखते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हालांकि ये मामला है 2022 में भी 17 अगस्त को आईएमए ने इसको लेकर याचिका दायर की और उसमें आईएमए ने ये कहा भी है कि इसको लेकर उन्होंने मना किया था कि इसका कोई भी भ्रामक विज्ञापन ना करें। और आज जिस तरह से बाबा रामदेव की टिप्पणी सामने आई, उन्होंने कहा कि उत्साह के चलते उन्होंने ऐसा कर दिया, अब नहीं होगा। किस तरह से देखते हैं, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर? ऋषिका जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके चैनल को सैल्यूट है, क्योंकि आपने जो ये मुद्दा उठाया है इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी विपक्ष ने इस बात को नहीं उठाया। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कुतर्क कर रहे हैं कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में बाबा रामदेव के सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं, चाहे वो शहद का सैंपल हो, चाहे वो बेसन का सैंपल हो, चाहे वो घी का सैंपल हो, चाहे वो आटे का दाल का सैंपल हो, सारे सैंपल इनके फेल हो रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कैसे एक व्यक्ति साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति 3,000 करोड़ रुपए का मालिक हो जाता है, किसका संरक्षण है? संरक्षण किसका है? तो मैं आपको ये दो बातों में बता देता हूँ। सैया भले कोतवाल को भी डर का है, क्योंकि बाबा रामदेव ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री का काम किया। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, वरिष्ठ नेत्री कांग्रेस की बैठी हुई है, आप हैं, हम सब जानते हैं कि बाबा रामदेव ने चैनल के सामने ये कहा लोगों को कि आपको 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए, 70 रुपए का चाहिए, आपको 300 रुपए की गैस चाहिए या 700 रुपए की गैस चाहिए, आपको डॉलर के मुकाबले रुपया चाहिए या नहीं चाहिए, क्या काला धन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? ये किसके लिए था? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए था। क्योंकि बाबा रामदेव ने जो योग में देखी, जो योग में काम किया है वो ठीक है, लोगों को योग के लिए जागरूक करना अच्छी बात है, लेकिन योग का सहारा लेकर अपनी हजारों करोड़ रुपए की संपदा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में वो इकट्ठी कर रहे हैं, ये जरूर जांच का विषय है। क्योंकि योग, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि योग केवल 2014 के बाद आया। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है कि योग आज से नहीं है, आयुर्वेद आज से नहीं है। आचार्य चरक रहे हैं, आचार्य वाद पढ़ रहे हैं, जिन्होंने योग और आयुर्वेद के बारे में ग्रंथों में लिखा है। ये कोई बाबा रामदेव नई चीज लेके नहीं आए हैं, लेकिन इन्होंने सरकार के संरक्षण में योग के नाम पर जो लोगों से ठगी की है और जो लोगों को बेवकूफ बनाया है, मैं सैल्यूट करता हूँ आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जिन्होंने इसका संज्ञान लिया और बाबा रामदेव को माफी मांगने पर मजबूर किया। लेकिन साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि माफी से काम नहीं चलेगा। जब आप 15 से 20 साल हो गए हैं, लोगों को आप ठग रहे हैं, आयुर्वेद के नाम पे आपके सैंपल फेल हो रहे हैं। आप अपनी चीज को अच्छा बता सकते हैं, लेकिन दूसरे की चीज को गलत बताना ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें संरक्षण सरकार का है, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ठीक है विपिन जी। जीवन सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी उमा जोशी जी को भी आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि ठीक है, उस समय की जो स्थिति होगी उसको देखते हुए इस दवाई की लॉन्चिंग की गई। क्या ये लेकिन ठीक है कि लाइसेंस जो था, लाइसेंस मिला नहीं था कोरोलिन के लिए, लाइसेंस जो है वो बदलवाया गया था। हालांकि बाद में ये कहा गया था कि उसको आप एनर्जी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिना लाइसेंस के, बिना जांच के, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में उस दवाई का लॉन्चिंग हो जाती है। उसके बाद भ्रामक विज्ञापन भी, और आईएमए ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है 17 अगस्त को 2022 को जो याचिका दायर की गई कि उन्होंने साफ तौर पर मना किया था कि इस तरीके का कोई भी भ्रामक विज्ञापन जो है वो कोरोनिल को लेकर नहीं किया जाए। जीवन सिंह जी,
जीवन सिंह जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। मंजू त्रिपाठी जी। हाँ जी, हाँ चल जीवन जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ अभी आया अभी। जी जीवन जी, तो किस तरह से देखते हैं? गुप्ता, इसका ये एक तो मैं पहली बात ये बताता हूँ कि आप बिना लाइसेंस के कोई भी चीज चाहे और उसको बनाया नहीं जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता। और खास तौर पे ऐसी चीज जो किसी के जीवन से खिलवाड़ कर रही हो। इसका लाइसेंस नहीं मिला था, इसका लाइसेंस जो है वो बदलवाया गया था। तो मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि आईएमए ने जो एक्शन उठाया उस समय बात उठाई थी, वो यही कहा था कि इससे जो है क्या रिजल्ट आएंगे कि उसका कोई अभी कहा नहीं जा सकता, इसलिए इस दवा की लॉन्चिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि एलोपैथिक में जो है हम लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जिससे कोई दवा उपलब्ध हो सके। उसके बाद बकायदा रिसर्च के बाद दवाएं भी उपलब्ध हुई और पूरे विश्व को सप्लाई हुई। लेकिन बाबा रामदेव जब तक जो है उस दवा को करोड़ों अरबों रुपए की बेच चुके थे। बिल्कुल। अगर उस समय की परिस्थितियां देखें आप, तो जो अभी आप विपिन जी ने कहा कि साहब साइकिल पर चलने वाला आदमी 3000 करोड़ का मालिक हो गया, तो कहीं ना कहीं उस दवा को लॉन्चिंग कराने वालों की भी भूमिका रही। क्योंकि आमतौर पे जो है सरकार पर आम आदमी विश्वास करता है कि सरकार ने अगर लॉन्चिंग कराई है तो कुछ ना कुछ उसमें अच्छा होगा। तो जहां तक संरक्षण की बात आती है तो ये भूमिका उस समय नजर आती है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री अगर किसी दवाई को लॉन्चिंग कर रहे हैं तो सरकार आम जनता को जो है ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री की इसमें जो है सहमति है। तो आज अगर ये मामला उठ रहा है तो इसमें मेरा मानना है कि सुप्रीम न्यायालय को जो है, जो जैसे आपने पहले कहा कि जो संरक्षक हैं उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। कि उन्होंने बिना लाइसेंस के इस तरीके की दवाई लॉन्चिंग कैसे कर दी। तो एक बिंदु ये है। दूसरा बिंदु ये है कि आईएमए जो है, एक डॉक्टर जो है बहुत मेहनत के बाद बनता है, करीबन 5 साल की जो है तपस्या के बाद डॉक्टर बनता है। तो उसका एक अनुभव होता है कि कौन सी दवाई देनी है, कौन सी नहीं देनी है। हालांकि उनकी दवाई भी गलत हो सकती है, लेकिन आमतौर पर डॉक्टर पर विश्वास होता है। लेकिन बाबा रामदेव आज भी जो है योग के सहारे ही अपना इलाज मतलब दवाओं को प्रचार कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो पिछले दिनों बालकृष्ण जी इतने बीमार हुए कि उनको भी एलोपैथिक का सहारा लेना पड़ा। अगर आयुर्वेद में इतनी ताकत है, मैं ये नहीं कहता आयुर्वेद की बुराई नहीं करता, लेकिन ये है कि आयुर्वेद से हर बीमारी का इलाज संभव नहीं है। बिल्कुल। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं व्यापार है, और व्यापार के दृष्टिकोण से न्यायालय जो है कोई ना कोई उचित निर्णय लेगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल जीवन सिंह जी, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है, कहीं ना कहीं उचित निर्णय इसको लेकर आएगा, क्योंकि 3 बार बाबा रामदेव की और आचार्य बालकृष्ण की वहां पर पेशी हो चुकी है और तीनों बार सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है। उन्होंने कहा है कि माफी मांगने से खाना पूर्ति नहीं की जा सकती, कड़ी कार्रवाई इस पर होगी, क्योंकि भ्रामक विज्ञापन करके लाखों जिंदगियों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया गया है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई रामदेव बाबा की दवाई कोरोनिल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने माफी इस बार भी मांगी। उन्होंने कहा कि उत्साह के चलते उनसे ऐसा हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी माफी में कोई हृदय परिवर्तन नहीं दिख रहा है, जिसके लिए 7 दिन का समय उन्हें और दिया गया है और 23 अप्रैल को इस भ्रामक विज्ञापन केस में अगली सुनवाई होगी। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या सख्त रुख अपनाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।